सबसे पहले आप सभी को होली की शुभकामनाएं। उम्मीद है अगले होली तक आप सभी की हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। काफ़ी लोग 14 को होली मना रहे हैं, कुछ लोग 15 को भी मना रहे हैं। चाहे 14 को मना रहे हैं, 15 को मना रहे हैं, सभी को होली की शुभकामनाएं। वैसे हमारे यहाँ 15 को होली मनाया जाएगा। इस वीडियो में बात करेंगे बेरोजगारी के बारे में। काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, और काफ़ी लोग मुझसे उम्मीद करते हैं कि उनके बारे में भी बात किया जाए। तो कुछ दिन का गैप हो गया है, लेकिन होली के मौके पर उन लोगों के लिए कुछ बात करना चाहते हैं। इस वीडियो में 3 जगह के सरकारी नौकरी की बात करेंगे। एक बिहार सरकार, झारखंड सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं एक बात पहले ही बोलना चाहूँगा कि अगर आपकी उम्र 25 से ज़्यादा हो गई है और 30 के आसपास हो गई है तो समझिए कि ये आपके पास आखिरी मौका है। होली से पहले, 2026 के होली से पहले सरकारी नौकरी अगर आप ले पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसके बाद बहुत मुश्किल होने वाला है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि उसके बाद आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी या फिर आप सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। मैं ऐसा बोलने वाला होता कौन हूं, लेकिन उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस समझिए कि आपके पास आखिरी मौका है और बहुत अच्छा मौका है। तो बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार सरकार की, फिर बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का, और अंतिम में बात करेंगे झारखंड सरकार का। अभी सितंबर अक्टूबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और उसका प्रभाव अभी से देखने को मिल रहा है। अभी 2-4 दिन पहले पुलिस का वैकेंसी आया, 19,000 से ज़्यादा, लगभग 20,000 के आसपास वैकेंसी है बिहार पुलिस में। तो जो लोग पुलिस का नौकरी चाहते हैं उनके लिए इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकता है। इसके अलावा लेवल 7 का भी जॉब आया है, 4600 ग्रेड पे का जॉब है, 600 से 700 उसमें वैकेंसी है ब्लॉक लेवल पे। स्टैटिस्टिक ऑफिसर का है, एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता है, लेकिन स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट में ही है, और वहाँ पर लेवल 7 का जॉब है, 4600 ग्रेड पे का जॉब है। तो वो भी बहुत अच्छा वैकेंसी है। इसके अलावा काफ़ी लोग इंतजार कर रहे हैं बिहार सीजीएल का। तो सीजीएल का वैकेंसी बहुत जल्द, उम्मीद है कि इसी महीने में उसका नोटिफिकेशन देखने को मिलना चाहिए, और उसमें 4000 से ज़्यादा वैकेंसी रहेगा। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, जिसका काफ़ी लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, उसका 1000 से लेकर 1800 के बीच में कहीं भी एसओ का पोस्ट रह सकता है। तो काफ़ी लोग बिहार सीजीएल का तैयारी कर चुके हैं और काफ़ी लोग उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि आएगा। जो झारखंड में सीजीएल का वैकेंसी हुआ था तो काफ़ी लोग वहाँ पर चूक गए थे, वहाँ पर बहुत इशू हो गया, आपको पता ही है, उसके बारे में क्या बात करें। झारखंड में जो कुछ हुआ, तो झारखंड के लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि बिहार में सीजीएल की वैकेंसी कब आएगी, और बाकी राज्य के भी लोग, क्योंकि बिहार में भी डोमिसाइल लागू नहीं है, तो बाकी राज्य के लोग भी बिहार में काफ़ी संख्या में सरकारी नौकरी पा रहे हैं लगातार पिछले 4-5 साल से। तो बिहार सीजीएल भी बहुत जल्द आने वाला है। सीजीएल के अलावा बात करें तो बीएसएससी में एक वैकेंसी आया था 1 साल पहले क्लर्क का 12 लेवल पे, उसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होगा। और मैं आपको बता दूं कि जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा बिहार सरकार में, उन्होंने विधानसभा के अंदर बोला कि लगभग 51,000 से ज़्यादा वैकेंसी चुनाव से पहले, यानी 30 सितंबर से पहले पूरा किया जाएगा। सब कुछ, मतलब नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम होगा और आपको नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा। स्वाभाविक है कि कोई भी सरकार चाहेगी कि चुनाव में जाने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नौकरी दिया जाए, ताकि विपक्ष इस बात को, इस मुद्दे को चुनाव के समय न उठा सके। तो पूरी कोशिश है बिहार सरकार की कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरी चुनाव से पहले दे दिया जाए। तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। इसके अलावा बात करें तो टीचर का वैकेंसी भी काफ़ी वहाँ पर आएगा, टीचर का वैकेंसी भी आएगा, और हो सकता है कि चुनाव का घोषणा होने से पहले नया बीपीएससी का नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इतना वैकेंसी बिहार में कम से कम आने वाला है। उसके अलावा और बहुत वैकेंसी आ सकता है जो चर्चा में नहीं रहता है, लेकिन जो चर्चा में है इतना वैकेंसी तो कम से कम आने वाला है। और मैंने जैसा बताया कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बोला है कि 50,000 से ज़्यादा, मतलब 51,000 के आसपास वैकेंसी 30 सितंबर से पहले पूरा कर लिया जाएगा। तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी कुछ भी नहीं हो सकता है। आप बिहार के रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, या अगल बगल के कहीं के राज्य के रहने वाले हैं, चुनाव से पहले बिहार में आपको काफ़ी वैकेंसी देखने को मिलेगा, और चुनाव से पहले पूरा भी कर लिया जाएगा। यानी अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आप चाहते हैं कि आपको सितंबर अक्टूबर तक एक सरकारी नौकरी मिल जाए, तो बिहार के एग्जाम पर आप फोकस कीजिए, वहाँ पर आपको नौकरी जरूर मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का। पहले आप 2024 का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी वैकेंसी आया। 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसके पहले का नहीं, लोकसभा चुनाव के बाद का। एसएससी को देख लीजिए, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जो भी वैकेंसी आता है,
टाइम पे आया और टाइम पे पूरा हुआ, परीक्षा हुआ, सब कुछ अच्छे से हुआ। रेलवे को देख लीजिए, पहली बार मैं कहूँगा कि भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद रेलवे डिपार्टमेंट में पहली बार कैलेंडर आया और उस कैलेंडर को लगभग फॉलो किया गया। थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, लेकिन पहली बार कैलेंडर को फॉलो किया गया रेलवे में। जितना भी कैलेंडर में बोला गया था सब एग्जाम लगभग टाइम पर हो रहा है, और इससे पहले आपने रेलवे डिपार्टमेंट में कम से कम ऐसा कभी नहीं देखा होगा। तो 25 में भी सारा वैकेंसी फिर से आने वाला है। रेल मंत्री लगातार बोल चुके हैं कि पहले जैसा नहीं होगा कि एक ही बार 1 लाख वैकेंसी आएगा, फिर 5 साल उसको पूरा करने में जाएगा, फिर 5 साल बाद आपको 1 लाख वैकेंसी देखने को मिलेगा। अब वो ऐसा नहीं होगा। अब हर साल आपको रेलवे में 20,000, 25,000, 30,000 वैकेंसी देखने को मिलेगा और हर साल उसको पूरा किया जाएगा। तो अच्छा है, अगर हर साल वैकेंसी आए 20,000, 30,000, अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें आपको 1 बार, 2 बार, 3 बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा। क्योंकि अगर थोड़े नंबर से आप चूक जाते हैं तो फिर पहले 5 साल इंतजार करना पड़ता था, उसमें उम्र खत्म हो जाता था। तो ऐसे में अगर लगातार परीक्षा होगा, हर साल परीक्षा होगा, तो ये बिल्कुल अच्छा है। तो रेलवे में लगातार वैकेंसी आ रहा है। इसके अलावा बैंक तो पहले से भी अच्छा था और अभी भी लगातार बैंक में वैकेंसी आ रहा है, और लगातार 2 महीने में, 3 महीने में वहाँ पर पूरा प्रक्रिया खत्म हो जाता है बैंक में। तो बैंक में, रेलवे में, एसएससी में, कहीं भी आप नौकरी पाना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो लगातार वैकेंसी आ रहा है और उसको पूरा भी किया जा रहा है। तो आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं बिहार के अलावा। अब बात कर लेते हैं झारखंड सरकार का। झारखंड सरकार का वैकेंसी बिल्कुल चुनाव से पहले और चुनाव के बाद 2-3 महीने से बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ था। कहीं भी कुछ अता पता नहीं था कि क्या होगा, नहीं होगा, कुछ खबर नहीं था। लेकिन अब देखिए, पिछले दिनों जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, जेपीएससी के चेयरमैन बन गए। तो अब उम्मीद है कि जेपीएससी का मेंस का रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा, जेपीएससी की प्रक्रिया पूरी होगी और उसके बाद नया जेपीएससी देखने को मिलेगा। जेपीएससी के बारे में मैं एक बात आपको बता दूं कि इस बार जो जेपीएससी आएगा, नया जेपीएससी, उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिलेगा। झारखंड बनने के बाद से लेकर अभी तक जेपीएससी में जितना भी वैकेंसी आया है एक बार में, इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहेगा। उम्मीद है कि 300 से लेकर 350 पोस्ट के बीच में रह सकता है। और इसके बाद यानी आगे से 26 में, 27 में जब भी जेपीएससी का वैकेंसी आएगा तो 100-150 पोस्ट आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो इस बार 300 से लेकर 350 पोस्ट तक जेपीएससी में आ सकता है। कब आएगा? उम्मीद है अगस्त तक आना चाहिए, 15 अगस्त तक। उससे पहले आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 15 अगस्त तक वैकेंसी आना चाहिए। पहले अभी जो चल रहा है उसको तो पूरा कर लिया जाए, तो 15 अगस्त तक वैकेंसी आ सकता है और 300 से लेकर 350 तक पोस्ट रहेगा। और अगर आप जेपीएससी में नौकरी पाना चाहते हैं तो एक बात का आप ध्यान रखिए कि जेपीएससी में जब नोटिफिकेशन आता है उसके 1 महीने के अंदर प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाता है। 2024 अगर आपको याद हो तो 3-4 मार्च तक जेपीएससी का फॉर्म भरा जा रहा था और 17 मार्च को उसका एग्जाम हो गया था प्रीलिम्स का, और बीच में लोकसभा इलेक्शन पड़ गया था। इसके कारण जून लास्ट में थोड़ा सा लेट, मैं लेट बोल रहा हूँ, मेंस का एग्जाम हुआ था। नहीं तो जिस हिसाब से जेपीएससी चल रहा था, हो सकता है कि अप्रैल मई में ही मेंस एग्जाम हो जाता। तो अगर आप जेपीएससी परीक्षा को क्लियर करना चाहते हैं तो कम से कम प्रीलिम्स की तैयारी बिल्कुल अपनी पक्की रखिए, क्योंकि जेपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा और आपको बिल्कुल समय नहीं मिलेगा, 1 महीने के अंदर उसका प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा। तो तैयारी बिल्कुल पक्का रखिए, क्योंकि वैकेंसी इस बार जब भी आएगा काफ़ी अच्छा वैकेंसी आएगा। जेपीएससी के अलावा बात करें तो सब इंस्पेक्टर का ही वैकेंसी आने वाला है, दरोगा का। काफ़ी लोग दरोगा वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, कब आएगा अभी एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, लेकिन दरोगा का वैकेंसी जरूर आएगा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए, अभी जेएसएससी में काफ़ी दिनों से कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अभी 2 दिन पहले कैबिनेट से जो झारखंड पुलिस, वनरक्षी, एक्साइज कांस्टेबल के लिए दौड़ का क्राइटेरिया हुआ करता था 10 किलोमीटर 1 घंटे में, उसको बदल के 6 मिनट में 1600 मीटर कर दिया गया पुरुष के लिए, और महिला के लिए 1600 मीटर 10 मिनट में। तो सरकार भी अब धीरे धीरे प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। अब सरकार भी धीरे धीरे एक्शन में दिख रही है। तो दरोगा का भी वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और बता दूं कि दरोगा का जब भी वैकेंसी आएगा तो दरोगा में पहले एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल और जो भी चीज़ होता होगा। पहले फिजिकल दौड़ नहीं होने वाला है। तो जब भी वैकेंसी आएगा उसमें नियमावली में बदलाव होगा और पहले परीक्षा होगा, उसके बाद ही फिजिकल और दौड़ होगा। तो आप लोग दरोगा का भी तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी लोग उसका तैयारी कर भी रहे हैं अभी से, क्योंकि काफ़ी समय के बाद झारखंड में दरोगा का वैकेंसी आएगा। 2018 में अंतिम बार झारखंड में दरोगा की बहाली आई थी। इसके अलावा बात करें तो झारखंड पुलिस और एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम होना है। अभी उसका फॉर्म भरा जा चुका है। एक्साइज कांस्टेबल में तो दौड़ भी हो चुका है, तो उसका भी आगे एग्जाम होगा, तो उसकी भी तैयारी आप पक्की रखिए। झारखंड पुलिस में कुछ वैकेंसी बढ़ भी सकता है, जैसा सुनने को मिल रहा है।
अब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वो तो देखने वाला बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना है कि झारखंड पुलिस में कुछ वैकेंसी बढ़े। इसके अलावा दौड़ का तो उसका जो भी रूल रेगुलेशन था वो चेंज हो ही गया। इसके अलावा 12th लेवल पे 10th लेवल पे वैकेंसी आया था, उसमें फॉर्म भरा जा चुका है, उसमें भी कुछ वैकेंसी ऐड हो सकता है और उसका भी एग्जाम होगा। जेएसएससी की बात कर रहा मैं, 10-12 लेवल पे वैकेंसी आया था, उसमें फॉर्म भी भरा जा चुका है और आगे उसका परीक्षा होगा। इसके अलावा सचिवालय में स्टेनोग्राफर का वैकेंसी आएगा, 2 बार वैकेंसी आ चुका है और उसका नोटिफिकेशन रद्द हो चुका है, तो नया वैकेंसी उसका बहुत जल्द आएगा। तो जब ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगा सब, तो आपको सचिवालय में स्टेनोग्राफर का वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो आप स्टेनो का तैयारी कर सकते हैं, स्टेनो का प्रैक्टिस करते रहिए, उसमें बहुत अच्छा वैकेंसी है उसमें, क्योंकि पहले स्टेनोग्राफर के लिए जो टेस्ट होता है वो टेस्ट होता है, उसके बाद रिटन एग्जाम होता है। तो आप अगर स्टेनोग्राफर का टेस्ट पास कर जाते हैं तो उसके बाद रिटन एग्जाम निकालना बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी कंपटीशन ही नहीं रहेगा। तो आप अगर सचिवालय में स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो फिर स्टेनोग्राफर के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। इसके अलावा बात करें तो बिजली विभाग में और स्वास्थ्य विभाग में, ये दोनों जगह पे आपको 12th लेवल पे कुछ वैकेंसी देखने को मिलेगा, नया वैकेंसी देखने को मिलेगा। इसके अलावा विधानसभा में भी काफ़ी समय से वैकेंसी नहीं आई है और उम्मीद है कि 800 से लेकर 1200 तक विधानसभा में वैकेंसी देखने को मिलेगी। नया विधानसभा भवन बना है, 6 साल लगभग हो गया और काफ़ी बड़ा विधानसभा भवन बना है, तो उसमें काफ़ी लोग चाहिए, तो काफ़ी वहाँ पर वैकेंसी है। तो झारखंड विधानसभा में भी आपको 800 से लेकर 1200 के बीच में नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्लर्क का रहेगा, चपरासी का रहेगा, मतलब 10 से लेकर ग्रेजुएशन तक कुछ वैकेंसी आपको हर पोस्ट के लिए देखने को मिलेगा। इसके अलावा सिविल कोर्ट में भी फॉर्म भरा जा चुका है और उसका भी परीक्षा होना है। हाई कोर्ट में भी कुछ फॉर्म भरा गया है, उसका भी परीक्षा होना है। तो कहने का मतलब है कि अभी काफ़ी वैकेंसी इस साल पूरा होना है, काफ़ी वैकेंसी आएगा, परीक्षा होगा, कुछ वैकेंसी में फॉर्म भरा जा चुका है, उसका परीक्षा होगा। तो यही था, 2025 में आपको काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप चाहे बिहार में, झारखंड में या सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी पाना चाहते हैं तो 2025 से अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, उसका फ़ायदा उठाइए और वहाँ पर भी आप नौकरी पा सकते हैं, क्योंकि बिहार में काफ़ी पोस्ट पर वैकेंसी आने वाला है। और कोशिश कीजिए कि जब 2026 में आप अगली बार होली मना रहे हों तो उस समय आपके पास एक सरकारी नौकरी हो। तो यही था वीडियो, बिल्कुल लगे रहिए, डटे रहिए, 2025 आपका होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।